भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दिया है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में, हम वी आर। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान पर बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और वो उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं, एशिया कप अभी होने वाला है इनकी तरफ से मसले होते हैं, वुमेन्स की क्रिकेट होती है इनकी तरफ से। मैं ये कि यहाँ पर आपने किया है वो काम जो कि पूरा हिंदुस्तान चाहता था, और यही काम अब एशिया कप में भी होने वाला है। एशिया कप के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लगी। मीटिंग नहीं करता तो उसको लगता है कि आईसीसी की बीएजीएम होगी, उसकी भी कोई वो ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे इसका फिर आपने आना है अजलान, फिर आपने बात ये है कि आज 2004 में ना मुझे रमीज ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के आ रहे हैं एक बहुत बड़े होटल में, और वहाँ पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्कस करेंगे, ये होगा वो होगा। जी मैं भी चला गया वहाँ पे, मुझे भी चिट्ठी आई। अब आहिस्ता आहिस्ता कोई 2 घंटे बाद यार पुरानी दोस्ती है ना। हाँ जी राजा, मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूँ कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ नहीं खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए, हम वो। वैसे तो ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बीच बीच में, लेकिन एक दफा दोबारा कंप्लीट अपडेट सुन लो। वो ये है कि जो 2027 का एशिया कप है वो बांग्लादेश के अंदर होगा। ठीक है, 2024 में आईसीसी कह रहा हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डिसाइड किया था कि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया होस्ट करेगा, और 2027 का जो एशिया कप है वो होस्ट करेगा बांग्लादेश, क्योंकि इससे इन दोनों से पहले जो 2023 का एशिया कप था वो पाकिस्तान होस्ट कर चुका था, और वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और श्रीलंका में, और जिसमें हमारा बस हम यहाँ एयरपोर्ट पे नजर आते थे या ग्राउंड में नजर आते थे, वो वाला एशिया कप, और जहाँ पे मिथ ब्रेक हुई थी कि हमारा जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे लीथल पेस अटैक है। चौधरी, उस एशिया कप में हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसा फेंटा पड़ा था ना, और ये ऐसे लेटे थे कि उसके बाद इन्होंने कसम खाई भी हमने नहीं उठना। समझ में तो मेरी ये भी नहीं आ रहा है कि एशिया कप में भी पाकिस्तान को क्यों बुलाया जा रहा है, और एशिया कप इस साल का मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि हम एशिया कप खेले और भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में एक साथ खेलती हुई नजर आए। इंडिया होस्ट कंट्री है, इंडिया को होस्टिंग छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, और यार कम से कम स्टैंड तो लो कभी किसी चीज में।
ये तो वही बात हो गई ना कि आप इधर से सेना आपकी पाकिस्तान को आंखें दिखा रही है और पीछे के रास्ते क्रिकेटर गलबैयां कर रहे हैं, झप्पियां पा रहे हैं, बॉलीवुड वाले फिल्में बना रहे हैं, आप उनके साथ एशिया कप भी खेल रहे हो, हेलो परिधि, आप उनके साथ एशिया कप भी खेल रहे हो, आप उनके साथ लेजेंड्स लीग भी खेल रहे हो, आप उनके साथ सब कुछ खेल रहे हो। तो स्टैंड तो ले लो ना कभी, एक साल तक तो बोल दो कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ कोई क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, खत्म कहानी। जो चीज अपने हाथों में कम से कम उसको तो मना ही कर दो कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं। मेरा तो सिंपल तौर पे मानना है कि लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की टीम को जिसने भी इनवाइट किया वो सबसे बड़ा बेवकूफ था। पाकिस्तान की टीम को उसमें इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हो यार? क्यों शाहिद अफरीदी को पैसा दे रहे हो? वो अपनी फाउंडेशन के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देगा। वो हाफिज सईद के साथ बैठने वाला, पाकिस्तान की आर्मी के साथ बैठने वाला बंदा है, उसको आप पैसा दे रहे हो। लेजेंड्स लीग में आपने अगर शाहिद अफरीदी को बुलाया होगा तो कम से कम 50-60 लाख रुपए तो दे रहे होंगे। 50-60 लाख रुपए का मतलब है 1.5-2 करोड़ पाकिस्तान की करेंसी में। और 1.5-2 करोड़ रुपए क्यों उसको दे रहे हो? फिर मोहम्मद हाफिज हो गया, आपका क्या नाम है उसका, कामरा नकमल हो गया, तमाम लोगों को आप पैसे दे रहे हो। ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लकात जो हैं, दे हैव टू इंप्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट। एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। आप बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया कि अगर चेयरमैन साहब ये समझ रहे हैं कि वो आईसीसी में रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान को कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वजह एक एग्रेसिव रिस्पॉन्ड की जरूरत है, लॉजिकल जिसकी लीगल स्टैंडिंग हो। तो इसमें अगर वो नहीं जा सकते तो ये कह देंगे एक वाइस चेयरमैन। अच्छा, एक आपको और आपकी किस्मत में देखना क्या है कि हमारे पास क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं थे जी। कुछ लोग अच्छे आ गए, जैसे अभी ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे, ये कारदार साहब ने कहा था कि इसका नाम चेंज करो, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फिर उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाहौर में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। हमने वो दिन भी देखा है, वो भी पढ़ा है मैंने, मिलाप, प्रताप, जिम्मेदार, सिविल एंड मिलिट्री गजट की फाइलें छानी हुई हैं। हम जब पाकिस्तान बना तो हमारी अच्छी पोजीशन थी। कार्नेलियस वाज आउटस्टैंडिंग चेयरमैन ऑफ पीसीबी, या करता था, चेयरमैन तो नहीं थे वो, ही वाज फाउंडर ऑफ, ये जिमखाना में उसका हेडक्वार्टर था बीसीसीपी का। वो उनका कोई गेट शेट भी था यहाँ पे यार।